Because I tell you something, so I develop a right on you, and I'm able to hold you quiet, silently for good about 15 odd minutes every day. Most important is that silence. If I don't tell you anything, I'll not be able to hold you. Hare Ram. And I keep talking about love, about happiness. It cannot be interpreted properly. So चलो योग की बात करते हैं. देखिए योग लव को ही योग बोलते हैं. In a spiritual language you call it योग. In a worldly language you call it love. योग means दो चीजों का मिल जाना. Essentially. But the Yoga Darshan, that means the treatise, that scripture, original scripture on yoga, doesn't tell you that दो चीजों का मिल जाना. Just like Atma means मैं. The word Atma means मैं. संस्कृत जिनको थोड़ी सी भी आती है, they know Atma means मैं. मगर किसी भी बुक में कहीं लिखा है कि आत्मा मीन्स मैं. It is understood that you know आत्मा मीन्स मैं. आत्मा की डेफिनेशन क्या है कि आत्मा वो है जो जन्म नहीं लेती, जो मरती नहीं, जो गीली नहीं होती. I mean, such kind of definitions are there. But never written आत्मा मीन्स मैं. भी आत्मा मीन्स मैं, इसकी डेफिनेशन की जरूरत थोड़ा है कोई. सो व्हेन वी से आत्मा जन्म नहीं लेती, इसका मतलब है मैं जन्म नहीं लेता, मैं मरता नहीं, मेरे लिए कोई हार जीत नहीं है, मैं बीमार नहीं होता. सो सिमिलरली जो योग दर्शन है उसकी डेफिनेशन बोलते हैं चित्त वृत्ति निरोध योग. योग क्या है? चित्त वृत्तियों से परे चले जाना. मगर योग का मीनिंग क्या है? योग का मीनिंग दो चीजों का मिल जाना. वेरी सिंपल. इट्स मीनिंग इज टू योग. योग. अब योग दो चीजों के मिल जाने के लिए योग्य तो होना ही पड़ेगा. जब योग्य नहीं होगे तो फिर योग कैसे होगा? तो योग्य होने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा. isn't it? सो वो जो कुछ करना है वो क्या करना है? चित्त वृत्तियों से परे चले जाना. जब आप चित्त वृत्तियों से परे चले जाएंगे तो मिलन हो जाएगा. और करना क्यों है? जब तक ये मिलन नहीं होगा तब तक जीना नहीं आएगा. तब तक जी नहीं रहे हैं, तब तक हम मरे हुए हैं. तब तक हम मरे हुए हैं. हम जड़ हैं, चेतन नहीं है. चेतन होता है जो जाग क्या हो, जो जिंदा हो. जड़ मीन्स जो जिंदा नहीं है. सो जड़ को क्या चेतन नहीं होना चाहिए? इस शरीर में आए ही क्यों है? ताकि हम चेतन हो जाएं. चेतन मतलब आत्म हो जाए. आत्म मतलब आप हो जाएं. अपनी ही सहज अवस्था में पहुंच जाए, अपनी रियलिटी को देख सके. जिस दिन आप अपनी रियलिटी को देख सकेंगे ना, तब पता चलेगा कि जो शाहरुख खान क्या होता है और ऐश्वर्या क्या होती है, ब्यूटी क्या होती है, अट्रैक्शन क्या होती है. तब सब कुछ हो चुका होगा. आप अपने आप को जान लेंगे जब. इसका मतलब है कि अभी आप अपने आप को नहीं जानते. सो आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने. दिल में है तस्वीर यार की, वो तस्वीर जो असली ब्यूटी है आपके अंदर छुपी हुई. लाया हूं वो दिखलाने.
जो बाहर दिख रही ब्यूटी वो नहीं, जो अंदर छुपी हुई ब्यूटी। आप ही के अंदर आप छुपे हुए हैं, आप ही के अंदर भगवान छुपा हुआ है। नहीं नहीं, आप भी छुपे हुए हैं, आप ही के अंदर आप छुपे। सो भगवान कहेंगे आपकी मंजिल हूं मैं, और मेरी मंजिल आप हैं। आपकी, आपको लगता है कि मैं आपकी मंजिल, आपकी मंजिल हूं मैं, मेरी मंजिल आप हैं। क्योंकि अगर आप ही नहीं तो कौन भगवान? अगर आप ही सपोज सो जाते हैं तो कौन सा भगवान होता? अनलेस यू लर्न व्हाट इज कॉल्ड ल्यूसिड ड्रीमिंग। शब्द शायद सुना हो, मैंने तो अभी अभी सुना, yesterday on the dinner table my younger son told me, पापा आपको पता है ल्यूसिड ड्रीमिंग क्या होती? ल्यूसिड ड्रीमिंग मतलब आप ड्रीम कर रहे हैं मगर आपको पता है कि आप ड्रीम कर रहे हैं। अरे राम। तो कहता है फिर क्या होगा जब पता चल जाएगा? तो फिर आपको सपना डरा नहीं सकता। अगर आपको पता ही चल गया कि ये सपना है, सपना लेते हुए पता चल गया कि ये सपना है, तो फिर तो सपना डरा ही नहीं सकता। आपके सामने सांप हो, आप कहीं खाई में गिर रहे हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आपको पता है कि ये तो सपना है। इसको लूसिड ड्रीमिंग। सो जब आप जाग जाएंगे तो पता चलेगा लूसिड ड्रीमिंग क्या होती। फिर आपको नथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड कैन रियली शेक यू अप, बिकॉज यू वुड नो द रियलिटी। रियलिटी क्या? किसकी रियलिटी? अपनी ही रियलिटी। हरे कृष्णा। और ये होगा कैसे? चित्त वृत्तियों से परे कैसे जाएंगे? योग की बात कर रहे थे, कैसे जाएंगे? इसेंशियली दो तीन तरीके: अभ्यास, वैराग्यभ्याम, तन निरोधा। योग चित्तवृत्ति निरोध। निरोध कैसे होगा? अभ्यास करने से, अभ्यासी बन जाने से, साधना करने से। अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस, साधना मीन्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से, साधना करने से क्या होगा? आप सिद्ध हो जाएंगे। साधना करने से आप सिद्ध हो जाएंगे। मतलब प्रैक्टिस करते रहिए साइकिल चलाने की, बैलेंस करने की, वो किसी दिन साइकिल चलना शुरू हो जाएगा, वो गिरेगा ही नहीं, आप कुछ भी कर सकोगे। isn't it? सो अभ्यास, वैराग्य अभ्यास। वैराग्य क्या? अभ्यास क्या करना है? स्थितो यत्नो अभ्यास। स्थिर होने की कोशिश करिए, स्थिर करते रहिए। जैसे मैं भी स्थिर करने की कोशिश करता रहता था, फिर जान लिया कि ये स्थिर तो सहज अवस्था नहीं हो सकती ना, क्योंकि इसमें तो हिलना तो पड़ेगा ही। कितनी देर स्थिर होकर बैठ जाओगे? स्थिर तो आपको होना है शरीर के अंदर, मूविंग चित्त के अंदर। आपको अपनी ही चेतना के दर्शन करने, कुंडलिनी के दर्शन करने। कुंडलिनी मतलब जो उलझ गई है, मोह मोह के धागे जो उलझे पड़े, वो जब तेरी उंगलियों में जा उलझे, तब तो फिर टोह टोह ना लागे किस तरह गिरा ये सुलझे। सो ईश्वर प्रणिधानाद्वा तीन तरीके हैं: अभ्यास, वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान। तीनों ही इकट्ठे जरूरी हैं। इन ये तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आप। कर किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं? चित्त वृत्तियों से परे अपने आप को जानने की। तो होगा क्या फिर? योग हो जाएगा ना। योग क्या होता है? मिलन हो जाएगा। विशते तदनंतरम। फिर आप में और आपके गुरु में कोई अंतर न रह जाएगा, आप में और आपके बिलविड में कोई अंतर न रह जाएगा। आप ही अपने ईश्वर स्वरूप के दर्शन हो चुके होंगे।
और ये जिंदगी तो बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुली चलती रहेगी, क्योंकि ये जिंदगी में आते ही हम क्यों हैं? या तो अपनी आप को देखने, या अपने आप को दिखाने। आपकी मंजिल हूं मैं, मेरी मंजिल आप हैं। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया है वह दिखलाने। आपको अपना चेहरा दिखाने के लिए भगवान कोई रूप ले लेगा, ताकि आपको बता दे कि आप क्या हैं। और फिर खिल जाएंगे आप, नरगिस के समान, कमल के समान। यू विल बिकम फ्रेग्रेंट। नरगिस में एक और बड़ी ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है। उसको तोड़ के रख लो अपने कमरे में, उसकी खुशबू 10 15 20 दिन आती रहती है, खुशबू नहीं जाती। हमें गुलाब है, वो 2 4 दिन के अंदर यू नो मुरझा जाएगा, पर नरगिस नहीं मुरझे, तोड़ के भी रख लो। इतनी ब्यूटीफुल चीज है। हरे कृष्णा, बड़ी सटल सी खुशबू, सटल ब्यूटी, नॉट लाउड। भगवान के जैसे, नॉट लाउड। और हर एक आदमी का जानते हुए या ना जानते हुए लक्ष्य है योग। शरीरों का मिलन जो है उसको भोग बोलते हैं, उससे परे योग। शरीरों के मिलन में कभी मिलन हो नहीं ना पाया। कोशिश तो करते रहे हम, कभी बच्चों से, कभी हस्बैंड वाइफ से, कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, कभी मिलन हो नहीं ना पाया, सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसलिए हम बुझ गए, हमको प्रेम में ही विश्वास खत्म हो गया, क्योंकि संभव ही नहीं है भी तो नहीं ना संभव। हरे कृष्णा, शरीरों का मिलन भोग संभव नहीं है, मगर योग संभव है। इसलिए महर्षि पतंजलि वुड से योग अथ योग अनुशासन नम। चलो तुमको बताएं कि योग अनिवार्य है। भोग से बात कभी किसी की बनी नहीं, भोग भगाता ही रहा आपको, पर योग ही ठहरा सकेगा आपको। चाहिए तो ठहराव ही ना। हर एक आदमी को ठहराव चाहिए। वो ठहराव कभी किसी यूएसए में नहीं मिलेगा, किसी इंडिया में नहीं मिलेगा, किसी पुट्टपर्ती में नहीं मिलेगा, किसी अमृतसर में नहीं मिलेगा, किसी हरिद्वार में नहीं मिलेगा। हम सोचते रहते हैं कि मेरे को यूएस से जाना है, मेरे को स्विट्जरलैंड जाना है। वो चले जाओ, कुछ नहीं बात बनेगी। मेरे को अमृतसर ही सेटल हो जाना है, बड़े लोग रहते हैं वहाँ, वहाँ भी जाके यही काम करने पड़ेंगे। हरिद्वार जाना है, मैं तो जब भी हरिद्वार गया हूँ ठीक है, पूड़ियाँ मुड़ियाँ खाई हैं और इधर उधर थोड़ा घूम लिया। वो कोई बात थोड़ा बन सकती है हरिद्वार जाके। आपको ठहराव चाहिए, रहाव चाहिए। गुरबानी से बात कैसे बने? गुरबानी तो बार बार कह रही है रहाव, रहाव, रहाव। आपको याद ही तो करवा रही है कि आप भी तो यही चाहते हो ना, कि मेरे अंदर ठहराव क्यों नहीं है, मैं इतना रेस्टलेस क्यों हूं, मैं रेस्टिव क्यों हूं। रेस्टिव बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाई। रेस्टिव मीन्स रेस्टलेस। मेरे अंदर ठहराव क्यों नहीं? टूट जाती हैं चीजें रेस्टलेसनेस में, सारी दुनिया, जिंदगी टूट जाती। एक कोई ग्लास पकड़ता है टूट जाता है, क्यों? बिकॉज यू रेस्टलेस, आप अगर आराम से कोई भी काम करो तो बड़ा परफेक्टली होता है। मेरे को सर्जरी करनी नहीं आती थी, आई टेल यू, हाथ कांपते थे। जब योग हो गया तो हाथ वाथ कोई कांपते नहीं है। कहते हैं सर्जन हैंड्स नीड टू बी वेरी स्टेबल। वेल, वो स्टेबिलिटी तो योग से ही आ सकती है, नहीं तो कैसे आ सकती? हरे राम। योग, अभ्यास, वैराग्य, भ्याम, तन्निरोधा,
ईश्वर प्रणिधान आत्मा। सो मैं रिपीटेडली वापस योग पे ही जाता हूँ, क्योंकि और कुछ बातें करूँगा तो आप मिस इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। प्रेम को तो बिल्कुल ही मिस इंटरप्रेट कर लेंगे आप, कि द मोमेंट आई टॉक अबाउट प्रेम यू थिंक अबाउट भोग। आई एम टॉकिंग अबाउट योग, जो आपके दिल के अंदर होगा जब प्रेम हो जाएगा। ईश्वर परिधान आत्मा, जब आप ईश्वर के, अपने बिलवेड के हो जाएंगे ना कंप्लीटली, जब नखरे वखरे खत्म हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े तकरार खत्म हो जाएंगे, बस इकरार ही इकरार होगा, इजहार ही इजहार होगा, बस। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप। जब ऐसे हो जाएगा तो बस आपको एक एंकर मिल जाएगा, आपको ठहराव मिल जाएगा। कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे, फिर आपको किनारा मिल चुका होगा। कैसे? अभ्यास से, वैराग्य से, और प्रेम से, ईश्वर प्रेम से। उस ईश्वर को आप राम 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 बोलिए, या वाहे गुरु बोलिए, आपकी मर्जी है, कुछ भी नाम रख लीजिए अपने ही दिल में। बताइए मत किसी को क्या नाम है, क्योंकि तभी तो कहते हैं कि नाम जो है इट्स ए सीक्रेट। नाम कभी किसी को बताना नहीं। नाम इज अ सीक्रेट, इट्स अ सीक्रेट सीक्रेट। हरे राम, कोई भी नाम लेते रहिए सारा दिन। अमृत है नाम, अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवै। जिसको वो नाम के साथ लगन लग गई, जो रम गया राम में, उसका तो रोम रोम राम ही बोलेगा। जो कुछ मैं बता रहा हूं, ये ज्ञातुम है, ये जानकारी है। बार बार आप जानकारी लेते हैं ताकि आप सचमुच करना भी तो शुरू करें ना किसी दिन। उसको द्रष्टुम बोलते। साधना सचमुच भी तो करो ना, सिर्फ साधना के बारे में ही पढ़ते रहे नहीं, सुनते रहे, सीखते रहे, तो साधना तो नहीं हुई। साधना हो भी तो ना किसी दिन, तभी तो सिद्धि की संभावना बनेगी। अदरवाइज तो आप तो सिर्फ सुन रहे हैं कि नाम लेना चाहिए। नाम लेके तो देखो, फिर क्या होगा? आपको अपना एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा। उसको द्रष्टुम बोलते। उसके बाद क्या होगा? विशते तदनंतरम। फिर आप एंटर कर चुके होंगे उस दुनिया में, जिस दुनिया से भगवान आके आपसे बातें करता है, उस दुनिया तक आप पहुंच चुके होंगे। हरे कृष्णा। आपका योग सिद्ध हो जाएगा। योग क्या होता है? कहीं कोई डेफिनेशन तो नहीं बताई गई, योग ही बोला गया। योग की डेफिनेशन बोल दी गई, चित्तवृत्ति निरोध। नहीं, चित्तवृत्ति तो निरोध करना तो एक प्रोसीजर है ना। होगा क्या? योग। योग क्या होता है? मिलन, कैवल्यम। समाधि तो एक तरीका है, ध्यान, मेडिटेशन तो एक तरीका है। जो मैं बातें बता रहा हूं ये तो एक तरीका है, मगर फाइनली क्या होगा? योग। योग मीन्स आप एक हो चुके होंगे। आपको और अपने बिलावड में कोई अंतर दिखेगा नहीं। हम तुम ना हम तुम रहे, अब कुछ और ही हो गए। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, कोई किसी को बताने की जरूरत है इसमें। यू वुड, आपकी लाइफ ब्लेसड हो चुकी होगी। आपको मस्ती होगी। अभी कोई सेलिब्रिटी थोड़ा बनना है आपको, क्या लोगों को बताने की जरूरत? क्वाइटली यू विल एंजॉय लाइफ। आपको जिंदगी का रस आना शुरू हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा रह रास क्या होता है, कीर्तन सुहेला क्या होता है। हरे कृष्णा। कीर्तन होगा आपके अंदर, शहनाई बजेगी आपके अंदर। हरे कृष्णा। शहनाई बजेगी, सचमुच मांग भर चुकी होगी। ये सिंदूर लगाने से मांग नहीं भरती,
अगर भर्ती होती तो फिर तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज विमेन, उन सब के तो मांग में सिंदूर पड़ा हुआ है, तो कभी मांग भरी किसी की? कैसे भर सकती? मांग तो तभी भरेगी जब योग हो जाएगा, भोग से कैसे भर सकती? योग मीन्स मिलन, मिलन मीन्स वननेस, वननेस हो चुकी होगी, एक हो चुके होंगे आप। कुछ और ही हो गए अब तो हम राह पूछें किसी से ना, तुम अपनी मंजिल बताओ। अब तो हम एक हो चुके होंगे, अब क्या, कौन सी मंजिल और कौन सा राह? मन ने मग न चले पंथ, जिसको मिल चुका हो, योग हो चुका हो, वो कोई पंथों में या धर्मों में थोड़ा बिलीव करता है। ये धर्म वर्म किस लिए बने थे? ताकि आपका योग हो जाए, फिर आप हिंदू मुस्लिम थोड़ा रह जाएंगे। हरे कृष्णा, योग हो चुका हो। अथ योग अनुशासनम, योगः चित्तवृत्ति निरोधः, तदा द्रष्टु स्वरूपे। उस टाइम आप नहीं रहते, फिर जब योग हो जाता है उस तक आप अपने ही ईश्वर हो चुके होते। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, और जब उसमें से निकलते हैं वापस, तो फिर चित्त वृत्तियां बन जाते हैं। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अदरवाइज हाउ वुड यू लिव लाइफ? लाइफ इज लिव्ड एज चित्ता ओनली। बट जिसका चित्त चैतन्य में लग गया, वो तो चेतना हो चुका है ना, वो तो जागृत है ना, उसकी कुंडलिनी खुल चुकी है ना, यहाँ से सहस्रारा कमल खुल चुका है, उसमें से खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। ही इज नॉट अ फ्लावर एनी मोर, ही और शी इज फ्रेग्रेंस इटसेल्फ। फ्रेग्रेंस क्या होती है? निरंकार। फ्लावर क्या होता है? आकार। हरे कृष्णा। सो तरीके क्या है? अभ्यास। अभ्यास क्या है? स्थितो यत्नो अभ्यास, स्थित हो जाने का अभ्यास करो, ठहर जाने का अभ्यास करो, याद करो कि मुझे ठहरना चाहता हूं मैं। और वैराग्य क्या होता है? दृष्टानु श्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। वैराग्य क्या होता है? जो दिखता है, जो कुछ हो रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। जो कुछ हो रहा है संसार में, होने दो, आपको फर्क पड़ता नहीं है। यू जस्ट पार्टिसिपेट एंड डू योर बिट। जो आपकी ड्यूटीज है वो करते रहो, मगर जो हो रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द रियलिटी। फिर ल्यूसिड ड्रीमिंग हो जाएगी। ये सुपना सोवत नहीं जानने, अचेत व्यवस्था में है लपटाने। जब सपना ले रहे होते हो तो पता नहीं होता कि ये सपना है, मगर अगर ल्यूसिड ड्रीमिंग आ जाए तो फिर तो बात ही बन जाए। ज्यो सपना और पेखना, ऐसे जग को जान। वाहिगुरु। पर ये अभ्यास और वैराग्य के साथ ईश्वर प्रणिधान, आपका गुरुमुख हो जाना अनिवार्य है। हरे राम, हरे कृष्ण। योग, योग